हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू जॉब का सफर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक भारद्वाज। तो आईबीपीएस क्लर्क 14 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हम सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस पूरे रिक्रूटमेंट के बारे में। शॉर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आईबीपीएस क्लर्क 14 के रिक्रूटमेंट है फॉर द वैकेंसीज ऑफ 2025 एंड 26। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, आप सीधा वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन मोड है वो 1 जुलाई 2024 से ओपन हो चुका है और 21 जुलाई 2024 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, आप मॉडिफिकेशन का भी यही डेट है और अप्लाई करने का भी यही डेट है। तो अपना जो भी फॉर्म भर रहे हो वो आराम से और ठीक से ही भरना। ठीक है, तो ध्यान रखना 1 जुलाई 2024 से लेकर के 21 जुलाई 2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, और ऑनलाइन ही आप इसका एप्लीकेशन का जो आपका फीस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो भी ध्यान रखना 1 जुलाई 2024 से 21 जुलाई 2024 तक ही आपको करना है। मतलब इसे क्रूशियल डेट जो है वो 1 जुलाई 2024 से 21 जुलाई 2024 ही है। इसी में आपको अप्लाई भी करना है। ठीक है, इसमें आपको मॉडिफिकेशन भी करना है और इसी टाइम में आपको अपना जो एप्लीकेशन फीस है वो भी भर देना है। ठीक है, इसके बाद जो आपका प्रीलिम का एग्जाम होने वाला है वो होगा अगस्त 2024 में। ठीक है, और जो मेंस का एग्जाम होगा वो होगा अक्टूबर 2024 में और अगले साल अप्रैल तक आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। क्योंकि बैंक का है, आईबीपीएस का है, तो काफी फास्ट इनका प्रोसेस चलता है। आप आराम से यहाँ पे ज्वाइन ले सकते हैं 2025 में। ये बात हो गई इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। ठीक है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले बात करते हैं एज की। तो यहाँ पे एज आपकी 1 जुलाई 2024 से काउंट होगी। मतलब अगर आपकी 1 जुलाई 2024 तक आपकी एज 20 साल और 28 साल है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल वाले बच्चे 1 जुलाई 2024 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 2 जुलाई 1996 से आपका पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2024 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। तो आप इस जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों डेट इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो यानी कि 20 से लेकर 28 साल वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 2024 तक यहाँ पे क्रूशियल डेट रखी गई है एज को जो है क्लेरिफाई करने के लिए। ध्यान रखना, 2 जुलाई 1996 वाली डेट अगर आपकी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और 1 जुलाई 2004 वाली डेट है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले नहीं होना चाहिए और 2004 के बाद में नहीं होना चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, किसको कितना मिलता है यहाँ चेकआउट कर लेना। ठीक है, किसको कितना मिलने वाला है यहाँ पर रिलैक्सेशन। हम आगे बढ़ते हैं तब तक। ठीक है, ठीक है, ये बात हो गई एज की। ध्यान रखना, 1 जुलाई 2024 क्रूशियल डेट रखी गई है। ठीक है, 20 से 28 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 तक। समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डेट इसकी 21 जुलाई है। ध्यान रखना, एज के लिए 1 जुलाई था और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए 21 जुलाई 2024 तक अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम में तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, अपीयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके लिए कंपलसरी है कि 21 जुलाई 2024 तक उनके पास उनकी मार्कशीट आ गई हो, उनका रिजल्ट आ गया हो, तभी वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। बिकॉज वहां पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे। तो 21 जुलाई 2024 तक अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ लिखा गया है कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर के आपको नॉलेज होनी चाहिए और मैंडेटरी है कि आपके पास है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर ऑपरेशंस में। कंप्यूटर ऑपरेशन का मतलब सिंपल है कि आपको एमएस वर्ड ऑफिस ये सब चलाना आना चाहिए। मतलब ट्रिपल सी का भी अगर आपको सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड यहाँ लिखा गया है कि आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं या यूटी से अप्लाई कर रहे हैं वहां की जो लैंग्वेज यहाँ पे दी होगी, जो हम देखेंगे अभी, वो लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। तो सिंपल वे में देखूं तो 21 जुलाई 2024 तक अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है प्लस आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट या कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, ठीक है, ऑपरेशंस का, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और उसी स्टेट से अप्लाई करना जिस स्टेट की आपको लैंग्वेज आती हो, जो कि हम नीचे देखने वाले हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ में आ गया। 21 जुलाई 2024 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए ग्रेजुएशन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो 175 रुपीज है एप्लीकेशन फीस SC ST और अदर कैटेगरीज के लिए और 850 जो है रुपीज वो है अपना यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम देखो, यहाँ पे दो ही एग्जाम होते हैं, एक प्री होता है और एक मेन होता है। दोनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। प्री जो एग्जाम होता है उसमें 3 आते हैं आपके पास सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ्स और अपना रीजनिंग। ठीक है, तीनों ही सब्जेक्ट के जो है यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर सेक्शन टाइमिंग दी जाती है। तीनों को ही 20-20-20 मिनट दिया जाता है, मतलब 1 घंटे का आपका टेस्ट होता है। इंग्लिश के आपके 30 ही क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के। ठीक है, न्यूमेरिकल यानी कि मैथ्स के आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स के, और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स के। मतलब आपको टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने होते हैं 100 मार्क्स के लिए और 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का टाइम होता है। ध्यान रखना, यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्शन में अलग अलग पास होना है और ओवरऑल जो कट ऑफ बनेगी उसमें भी पास होना है, तब आपको जो है मेंस में भेजा जाएगा। और इसकी जो प्री होती है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब अगर आपने प्री का सेक्शन वाइज क्लियर कर दिया और आपने ओवरऑल भी क्लियर कर दिया तो आप जाएंगे मेंस में।
ठीक है। मेंस में यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पे जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ जुड़ जाता है, बाकी इंग्लिश, रीजनिंग के साथ कंप्यूटर आ जाती है और क्वांट रहता है, ठीक है। जनरल फाइनेंस अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के लिए 35 मिनट मिलता है। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के 35 मिनट मिलता है और रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए 50 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के, ठीक है। ध्यान रखना है 60 मार्क्स है, सबसे ज्यादा इसी का वेटेज है। 45 मिनट्स मिलते हैं आपको और मैथ्स के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 45 मिनट्स मिलते हैं, इनके टोटल 160 मिनट का आपका यहाँ पे एग्जाम होता है। 190 क्वेश्चन होते हैं, 200 यहाँ पर आपके मार्क्स होते हैं। इस 200 मार्क्स में से ही आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। अगेन बता रहा हूँ, हर एक सेक्शन में भी आपको यहाँ पे कट ऑफ लाना जरूरी है और ओवरऑल 200 में से आपकी कट ऑफ जाएगी। वो अगर आपने क्लियर कर दिया तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा आईपीएस में एज ए क्लर्क, ठीक है। अच्छी जॉब है, काफी वैकेंसीज भी आई हैं इस बार, तो इसको आराम से फॉर्म को पढ़ना और इसको अप्लाई करना। अब हम बात करते हैं स्टेट वाइज कौन सी लैंग्वेज चाहिए। जैसे बिहार के बच्चे हैं तो उनको इंग्लिश और हिंदी आनी चाहिए, ठीक है। वहां पर पढ़वा के देखते हैं, लिखवा के भी देखते हैं, थोड़ा बहुत बुलवा के भी देख सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपको चंडीगढ़ से अप्लाई करना है तो इंग्लिश और हिंदी आनी चाहिए। आपको गोवा से अप्लाई करना है, इंग्लिश, हिंदी और कोंकणी आनी चाहिए। तो ये नहीं है गोवा देके गोवा से अप्लाई कर दिया, उसके लिए कोंकणी भी पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। तो उसी स्टेट से, उसी यूटी से अप्लाई करना है जिसकी आपको लैंग्वेज आती हो। जैसे पंजाब वाले बच्चों को पंजाबी आनी चाहिए, वहां पढ़वा के देखेंगे, ठीक है। ज्यादा बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता, सिंपल वो पढ़वा के बुलवा के देखेंगे, ये देखेंगे कि आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज की नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि अगर आप वहां तक पहुंच रहे हैं मेंस क्लियर करके, तो उसी स्टेट से अप्लाई करना जिसकी आपको सारी की सारी लैंग्वेजेस आती हों। उत्तर प्रदेश के लिए इंग्लिश और हिंदी चल जाएगी या फिर इंग्लिश का उर्दू चल जाएगी, दोनों में से कोई भी यहाँ पे चल जाएगी। ये नहीं है कि उर्दू आनी कंपलसरी, ऐसा नहीं है। इंग्लिश और हिंदी या इंग्लिश और उर्दू अगर आपको आती है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं और तो कुछ नहीं रह गया यहाँ पर। प्लेंटी मैंने बता दिया, कट ऑफ मैंने बता दिया। एग्जाम सेंटर की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर इसका ऑल इंडिया रहता है, बिकॉज बैंक का एग्जाम है, आपको जहाँ चाहे वहां आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी पूरी वीडियो होगी आईपीएस क्लर्क 14 की। फिर भी बोल रहा हूँ, इसको आराम से पढ़ना समझना, ठीक है। उसके बाद इसको अप्लाई करना। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर के पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और इस वाले वेबसाइट को, इसको मैं दे दूंगा आपको, जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शॉर्ट वीडियो जो बनाई थी वही मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और इस पीडीएफ का भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आराम से डाउनलोड करना, इसको पढ़ लेना। अगेन कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी आईपीएस क्लर्क 14 की जो अभी आई है रिक्रूटमेंट, ठीक है। इसको देखना, अप्लाई करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।